ओशो की पहली आज्ञा, ओशो का सेंस ऑफ ह्यूमर, उनकी हंसी मजाक की गैर गंभीर प्रवृत्ति पहली आज्ञा में झलक जाती है। किसी की आज्ञा तब तक न मानो जब तक कि वह तुम्हारी स्वयं की आज्ञा ना हो। विद्रोह का सूत्र। अपने भीतर अगर हमें चिंतन मनन पैदा करना है, अपनी आंखों पर से अंधविश्वास की पट्टी हटानी है, अपने विवेक को जागृत करना है, जिसके अलावा कोई उपाय नहीं है। हम में से हर व्यक्ति भिन्न भिन्न है। हमारा अंतःकरण, हमारी सोच विचार, हमारे रुचि रुझान, हमारा स्वधर्म अलग अलग है। हम सब एक से व्यक्ति नहीं है और इसलिए किसी की नकल और अनुकरण और अनुगमन व्यर्थ है। किसी के पीछे चलकर हम अपने जीवन की मंजिल को हासिल नहीं कर सकते। हमें स्वयं ही खोजना होगा, चाहे कठिन हो, चाहे भटकना पड़े, चाहे भूल चूक हो, लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं है। भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम समय में कहा था, अप्पदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। ओशो शुरुआत में ही कह देते हैं यही बात। पहली आज्ञा उनकी इसी तरफ इशारा कर रही है, अपने दीपक स्वयं बनो। कोई और तुम्हारे जीवन का दीपक नहीं हो सकता। तुम्हें अपने ही प्रकाश में चलना होगा। अपनी ही आंखें खोलनी होंगी। प्राचीन सारे धर्म और धर्मगुरु, समाज सुधारक, समाज के अगुआ, राजनेता, वे सब हमेशा यही कहते रहे कि हमारी मान के चलो, हमको पता है, हम बता रहे हैं, तुम्हें कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं, हम जो कह रहे हैं वो ठीक है, बस हमारी बात मानो। सारे राजनेताओं का जोर इसी बात पर है, सारे धर्मगुरु इसी बात पर जोर देते हैं। सारी परंपराएं, परिवार के मुखिया, समाज के मुखिया, वे सब कहते हैं कि तुम्हें सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, हमारी मानो। सभी प्रकार के शिक्षक हमें अंधा करने के लिए प्रयास करते हैं और आश्चर्य नहीं कि सारी दुनिया में फिर इतना अंधापन, इतना अंधविश्वास, इतनी कट्टरवादिता पैदा होती है। ये सब विश्वासी और श्रद्धालु लोग हैं जो मानकर चल रहे हैं। ओशो कहते हैं तुम्हें स्वयं ही जानना होगा। निश्चित रूप से, क्योंकि इसमें मेहनत होगी, भूल चूक होगी, भटकन होगी। हमें धर्म गुरुओं की, राजनेताओं की बात ठीक लगती है जो कहते हैं कि हम बता रहे हैं क्या ठीक है, उसमें हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सावधान, जो व्यक्ति अपनी मेहनत से बचता है उसके भीतर सोच विचार उत्पन्न नहीं होता। उसके भीतर वह आंख नहीं खुलती जिससे देखा जाता है। दूसरे के पीछे चलकर हम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन रोज देर रात तक शराब घर में शराब पीता था। एक दिन ऐसा हुआ, जब रात 11 साढ़े 11 बजे वो बाहर निकला, तब घनघोर बारिश हो चुकी थी, खूब तेज आंधी तूफान आया था। जब वो अपनी कार में बैठा तब उसे पता चला कि उसकी हेडलाइट्स खराब हो गई इस आंधी तूफान में, कार की लाइट नहीं जल रही। उसने सोचा अब क्या किया जाए, वही जो हम सब लोग सोचते हैं। उसने सोचा कि कोई दूसरी गाड़ी निकलेगी तो उसके पीछे मैं अपनी गाड़ी लगा लूंगा, उसकी रोशनी में मैं भी घर पहुंच जाऊंगा। उसने वैसा ही किया, एक कार के पीछे पीछे हो लिया। काफी दूर तक ड्राइविंग करने के बाद अचानक उस आदमी ने, सामने वाले ने गाड़ी रोक दी। नसरुद्दीन की गाड़ी उसके बम्पर से जाके जा भिड़ी। नसरुद्दीन नीचे उतरा और चिल्लाने लगा कि तुमको ट्रैफिक के नियमों का पता नहीं है, गाड़ी रोकने के पहले इंडिकेट करना था। वो आदमी भी बहुत गुस्से में बाहर निकला। उसने कहा हद हो गई, मुझे अपनी गैरेज में भी इंडिकेटर जलाना पड़ेगा, तुम यहां आ कैसे गए भाई।
हम दूसरे का अनुगमन करेंगे, हो सकता है वो सही जा रहा हो, वो अपने घर जा रहा हो, लेकिन हम अपने घर नहीं पहुंचेंगे। इस बात का हमेशा ख्याल रखना। उसने जिक्र किया है, जब वे जबलपुर में रहते थे, एक बहुत प्रसिद्ध सर्जन था जिसका बड़ा नाम था, दूर दूर तक उसकी ख्याति थी। वृद्धावस्था में उसको पार्किंसन की बीमारी हो गई थी, हाथों में कंपन आने लगा था, फिर सर्जरी करना संभव नहीं था, तो उन्होंने रिटायरमेंट लिया। तो उनके रिटायरमेंट पर बहुत बड़ा समारोह का आयोजन किया गया था। वे स्वयं मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे, अब तो उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट भी नामी गिरामी डॉक्टर बन चुके थे। तो उनके संगी साथी प्रोफेसर्स और उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स, वे सब रिटायरमेंट की पार्टी का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। समारोह चल रहा था, फिर लोगों ने देखा कि डॉक्टर साहब दिख नहीं रहे, कहाँ गए। तो थोड़ी देर इंतजार किया, शायद घर में कहीं होंगे। तो घर में उनको तलाशा गया, परिवार के लोगों ने सब जगह ढूंढा, कहीं भी घर के भीतर भी नहीं थे। तो गए कहाँ? उन्हीं के लिए सारा आयोजन था, वो है ही नहीं। फिर लोग घर के बाहर जाके देखे, तो बड़ा बगीचा था, एक वृक्ष के नीचे वो बैठ के रो रहे थे। तो उनके मित्रगण पहुंचे, उनका क्या हुआ? आपके जैसा यशस्वी सर्जन इस इलाके में नहीं हुआ, दूर दूर से लोग ऑपरेशन कराने आपके पास आते हैं, इतनी नाम, इतनी प्रतिष्ठा, और जैसा आपने धन और वैभव कमाया है अतुलनीय है। आप जैसा सफल सर्जन आज तक नहीं हुआ, आपकी आंखों में आंसू, हम तो सफलता का जश्न मनाने आए हैं। उन डॉक्टर साहब ने कहा, तुम भ्रांति में हो कि मैं सफल हूं, मुझसे ज्यादा विफल आदमी कोई नहीं। मैं डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था, मेरे पिताजी ने जबरदस्ती बनवा दिया। वो खुद डॉक्टर थे और उनकी जिद थी कि मैं भी डॉक्टर बनूं। मुझे संगीत का शौक था, गिटार बजाने का, गीत गाने का शौक था, और पिताजी को सख्त नफरत थी। पक्के औरंगजेब रहे होंगे पिताजी, जहां उन्होंने मेरी देखी सितार, गिटार, उन्होंने तोड़ कर रख दी। बहुत डांटा डपटा, कई बार पिटाई खाई है गीत गाने पे। उनका कहना था, गिटार बजा के ट्रेन में भीख मांगोगे क्या? डॉक्टर बनो, इज्जतदार आदमी बनो। और पिताजी बहुत रोबीले थे, बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी थी उनकी। हम सब लोग, परिवार के लोग उनसे बहुत डरते थे, और दहशत में जैसा उन्होंने कहा वैसा करना पड़ा। हम लाचार थे, मजबूर थे, कोई उपाय ना था, कोई स्वतंत्रता नहीं थी। सब लोग उनके डर से जैसा वो कहते थे वैसे ही करते थे। तो डॉक्टरी की पढ़ाई की, सर्जन बन गया। अब कोई भी काम करो तो करते करते कुशलता आ जाती है, नाम हो जाता है, अनुभव हो जाता है। लेकिन मैं जानता हूं मेरे भीतर के उस गायक का गला दबा दिया गया है। मेरे भीतर जो मेरी अंतरात्मा की आवाज थी, वो तो कभी प्रकट हुई ही नहीं। और डॉक्टर बनने का मुझे कोई शौक नहीं था, और जो मेरा शौक था वो कभी पूरा हो ही नहीं पाया। मैं जानता हूं कि मैं बुरी तरह असफल हो गया हूं। यदि काश मैंने विद्रोह कर दिया होता पिताजी के खिलाफ और घर छोड़ के भाग गया होता, क्योंकि वे यही कहते थे घर से निकल जाओ, गिटार बजाना है तो। काश मैंने हिम्मत की होती और घर से निकल गया होता, हो सकता है मैं ट्रेन में भीख मांगता गिटार बजा के, लेकिन तब भी मुझे संतोष होता, एक आत्म तृप्ति, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता। और ये धन और वैभव और इज्जत कमा के मुझे कोई संतोष नहीं मिला। मेरी जीवन व्यर्थ गई, पूरी जिंदगी व्यर्थ गई। एक मित्र ने पूछा कि आपके पिताजी का देहावसान हुए तो 15 साल हो गए, उनके विदा होने के बाद तो आप कर सकते थे अपने संगीत का शौक पूरा। उन्होंने अपने सिर पर माथा ठोंक के कहा कि इसी बात का तो मुझे रोना आ रहा है। मैं भी इस धन, पैसे और इज्जत के उलझाव में ऐसा उलझ गया, मुझे ख्याल ही नहीं आया। आज ख्याल आया है मुझे। ये 15 साल में बहुत कुछ हो सकता था, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो मेरे हाथ कांपने लगे, पार्किंसन की बीमारी हो गई, अब तो गिटार भी नहीं बजा पाऊंगा। हर व्यक्ति अपने भीतर कुछ हिडन टैलेंट, छुपी हुई प्रतिभा लेकर आया है।
अगर उस प्रतिभा को विकसित होने का मौका मिले तो हमारे जीवन में आनंद होता है, अन्यथा नहीं हो सकता। बहुत लोग सोचते हैं कि हम आनंद पाएं, लेकिन जिस तरीके से वो पाने की कोशिश करते हैं उसमें मूलभूत भूल चूक हो जाती है। उनका जो स्वधर्म था, जो स्वभाव था, जो छुपी हुई प्रतिभा थी, उसको विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए था। उस दिशा में हम श्रम करते तो उसका परिणाम संतोष होता, आनंद होता। हम दूसरों की आज्ञाएं मान मान कर चल रहे हैं, तो भांति भांति के लोग हैं, बहुत ज्यादा डोमिनेट करने वाले, दबाने वाले, डराने वाले, धमकाने वाले, प्रलोभन देने वाले। और छोटा बच्चा असहाय है, बेचारा लाचार है, उसकी मजबूरी है, वो करे भी तो क्या करे, उनकी बात माननी पड़ती है। चलो वहां तक तो ठीक। जब हम बड़े हो गए, बुद्धि आ गई, समझ आ गई, साहस आ गया, कम से कम तब तो हम अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जिए। दूसरों के अनुसार कब तक जिएंगे? और हम यह भी भली भांति जानते हैं कि दूसरों के अनुसार जीते जीते हमें कोई संतोष की प्राप्ति नहीं हो रही है। हम व्यर्थ समय गंवा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो होना चाहिए था वो हो ही नहीं पा रहा है। और सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, फिर वैसे ही शादी ब्याह हो जाता है, वैसे ही बच्चे हो जाते हैं, वैसे ही पूरी जिंदगी गुजरती जाती है। बस जो गणमान्य नागरिक हैं समाज के, चाहे वो नेता हो, चाहे वो धर्मगुरु हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो शिक्षक हो, बड़े बुजुर्ग हो, उनकी मानते 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 एक दिन हम समाप्त हो जाते हैं, अतृप्त, असंतुष्ट। कुछ होने को हम आए थे, वो हो ही नहीं पाया। 70-80 साल यूं ही बीत जाते हैं बिना काम के। ऑस्ट्रेलिया में एक नर्स ने किताब लिखी है कि लोग मरते समय क्या पश्चाताप करते हैं। उस नर्स की ड्यूटी टर्मिनल इलनेस वाले वार्ड में रहती थी, जहां अक्सर लोग आखिरी कुछ दिन बिताते हैं, खत्म होने वाले हैं। उनसे चर्चा के दौरान उसने जो नोट्स बनाए हैं, उसने उसकी किताब छापी है कि मरते समय आदमी को क्या पश्चाताप होता है। उसमें से एक बात यह भी है कि जो हम करना चाह रहे थे, जो हमारी अंतरात्मा की आवाज थी, हमने अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनी। हम बस दूसरों को फॉलो करते रहे, दूसरे हमको अच्छा समझें, इसी कोशिश में हम लगे रहे। काश यह बात हमें जीते जी समझ में आ जाए, जब हमारे पास समय है और हम कुछ कर सकते हैं। मरते समय समझ में आने से फायदा क्या, अब तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। ये बात पहले अकल में आ जाती, और सिर्फ अकल में नहीं, उसके साथ साहस और हिम्मत भी चाहिए। क्योंकि एक प्रकार का विद्रोह, एक प्रकार की बगावत व्यवस्था के खिलाफ करनी होगी। बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत कुछ दांव पे, रिस्क पे लगाना होगा। लेकिन इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। अपने जीवन को हमें अपने ढंग से जीना होगा। दूसरों की सुने, समझें, पूरी सहानुभूति पूर्वक समझने की कोशिश करें, लेकिन उसका अंधानुगमन न करें, अपने भीतर टटोलें। यदि आपको बात ठीक लगती है तो फिर ठीक है, अवश्य वैसा करें। लेकिन आपको ठीक नहीं लगता है तो कृपया ना करें। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अराजक और केओटिक हो जाएंगे और लेफ्ट हैंड ड्राइव का नियम है सड़क पर तो हम दाहिने तरफ चलाएंगे, हम कहेंगे हम तो मध्यम मार्गी हैं, बीच में से चलाएंगे। ये मतलब नहीं है। जहां हम ज्यादा लोग होंगे वहां पर कुछ नियम होंगे, उनका पालन करना होगा। अब समझो हम यहाँ शिविर में आए हैं, तो एक निश्चित समय होगा नाश्ते का, एक निश्चित समय होगा लंच का, तो व्यवस्था का ख्याल रखते हुए हम उसका पालन करेंगे। लेकिन इसके अंधे अनुयायी नहीं बन जाना है। जब आप अपने घर में खाना खा रहे हैं, तो जब आपको भूख लगती है उस समय खाना खाएं, वह आपकी अपनी निजी व्यवस्था है। तो जब मैं कह रहा हूं किसी की आज्ञा नहीं मानो, इसका यह मतलब नहीं है कि हम अनावश्यक रूप से समाज से भिड़ जाएं।
लेफ्ट हैंड ड्राइव का नियम है तो लेफ्ट हैंड ड्राइव ही करिए, अगर आपको सकुशल घर पहुंचना है। नहीं तो अस्पताल या शमशान घाट पहुंच जाएंगे और 2-4 को और पहुंचा देंगे। नहीं, ये मेरा अर्थ नहीं है। यथासंभव जो व्यवस्थाएं हैं उनसे नहीं लड़ना है, लेकिन अपना निजी जीवन जहां है, हमारे व्यक्तिगत, उसमें कंप्रोमाइज नहीं करनी है। ये बात स्पष्ट हो जाए। मैं कोई अनुशासन तोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जहां तक हमारी व्यक्तिगत जीवन का सवाल है, उसके निर्णायक हम स्वयं हों। दूसरे की बातें सुने, समझें, खूब अच्छे से सिंपैथी के साथ, हो सकता है सही हो, आपके लिए उचित हो, अगर है अवश्य उनकी बात मानना, लेकिन तब आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं, आप अपने ही भीतर की बात मान रहे हैं। लेकिन अगर आपके अंदर से आता है कि नहीं, मेरे लिए यह उचित नहीं है, तो कतई ना माने, चाहे उसके कुछ दुष्परिणाम भुगतने पड़े, कोई बात नहीं, गलती होंगी, गलतियों से हम सीखेंगे, हमारे भीतर बुद्धि का विकास होगा। मैंने सुना है चंदूलाल मारवाड़ी अपनी एमबीए की पढ़ाई करके अपने गांव वापस लौटे, सोच रहे थे कुछ बिजनेस शुरू करें। सोचा कि थ्योरेटिकल नॉलेज तो कॉलेज में प्राप्त कर ली, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज। तो गांव के एक बुजुर्ग थे, उनको चाचा कह के पुकारते थे, बड़े व्यापारी थे, बड़े सफल व्यापारी थे। उनके पास गए कि और कहा कि चाचा, आप तो बिजनेस में बड़े सफल हो, आप मुझे कुछ सूत्र दीजिए, मैं भी एक सफल व्यवसायी बनना चाहता हूं और नया काम शुरू करना है, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, तो कुछ आप बताइए आप कैसे सफल हुए। तो वो चाचा जी ने कहा कि बेटा ऐसा है, सही निर्णय हम लेते हैं, कौन चीज कब खरीदना, कब बेचना, किस रेट में खरीदना, किस रेट में बेचना, सही निर्णय लेने से सफलता मिलती है। चंदूलाल का बिल्कुल ठीक बात कहते हैं आप। कृपया ये बताएं कि सही निर्णय आप लेना कैसे सीखे, क्योंकि मैं तब नया काम शुरू करने जा रहा हूं। तो सही निर्णय कैसे करते हैं, पता कैसे चलेगी सही निर्णय। चाचा जी ने कहा कि बेटा, अनुभव से आता है कि सही निर्णय कैसे होता है, एक्सपीरियंस, अनुभव। चाचा जी ने कहा कि मेरे बाल सफेद जो हो गए धूप में नहीं पके हैं, अनुभव से पके हैं। चंदूलाल ने कहा बिल्कुल ठीक कहते हैं। अच्छा एक बात और बताइए, अनुभव कैसे आता है। चाचा जी ने कहा गलत निर्णय करके। और कैसे आएगा, तो स्वाभाविक है हमसे भूल चूक होगी, हम गैर अनुभवी हैं, लेकिन अनुभवी होने का अन्य कोई उपाय भी नहीं है। तो यह साहस चाहिए कि जो होगा देखेंगे, लेकिन हमको जो ठीक लगता है हम वही करेंगे, हम वैसा ही जीवन जिएंगे। धीरे 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 हमारे भीतर परिपक्वता, मैच्योरिटी और प्रौढ़ता आती है। और विशेषकर अध्यात्म के जगत में यह अत्यंत जरूरी है। बाहर के जगत में चाहे आप दूसरों की मान के जी भी लो, चल जाएगा, लेकिन अध्यात्म के जगत में आपको स्वयं ही अपना रास्ता खोजना होगा। सुनना, समझना, प्रयोग करना, एक वैज्ञानिक चिंतन मनन वाले आदमी बनना, प्रयोग धर्मी, एक्सपेरिमेंटल, वैज्ञानिक भी कुछ मान के चलता है, एक परिकल्पना, एक हाइपोथेसिस। वो मान्यता अंधविश्वास नहीं है, एक परिकल्पना है। इसको मान के प्रयोग करते हैं तो प्रयोग से जो परिणाम आएगा उससे पक्का पता चलेगा कि हमारी परिकल्पना सही थी कि नहीं थी, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक ऐसे ही हमें अपने भीतर, अपनी अंतरात्मा की प्रयोगशाला में ध्यान के प्रयोग करना है। हमारे अलावा वहां कोई अन्य नहीं है, कोई गुरु हाथ पकड़ के वहां तुम्हारे भीतर नहीं जा सकता, ये असंभव है। सोचना, समझना, विचारना, जो उचित लगे उस राह पर चलना, अपने भीतर प्रयोग करना, और धीरे 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 प्रयोग करते 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 बात बन जाती है। तो जो बात भगवान बुद्ध ने कही, अप दीपो भव कहकर, अपने दीपक स्वयं बनो, बी ए लाइट अनटू योरसेल्फ,
वही बात ओशो कह रहे हैं, किसी की आज्ञा तब तक न मानो जब तक कि वह स्वयं तुम्हारी आज्ञा ना हो। खूब अच्छे से जान लो, आज तक दुनिया में जितने भी महाप्रतिभाशाली लोग हुए हैं, हम जिन्हें महापुरुष कह के आदर देते हैं, वे सब लोग वही थे जिन्होंने रूढ़ी और परंपरा के खिलाफ कुछ किया। किसी भी क्षेत्र के लोग हों, वे वही लोग हैं जिन्होंने परंपरा का जो दावा था कि हम सत्य को जानते हैं, उसे इनकारा। नई सूझबूझ पैदा हुई और उन्होंने कुछ नया करके दिखाया। जो लोग रूढ़ियों को मान के चलते जाते हैं, परंपरा को निभाते चले जाते हैं, वो सब कहाँ खो जाते हैं उनका पता भी नहीं चलता। हो सकता है उनका जीवन ज्यादा सुविधापूर्ण रहा हो, लेकिन याद रखना, शांतिपूर्ण संतोषपूर्ण नहीं हो सकता। और जिन्होंने विद्रोह किया, अपना रास्ता खुद खोजा, हो सकता है उनको कष्ट झेलने पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी उनके भीतर एक संतोष होगा। हो सकता है उनको बदनामी झेलनी पड़े, हो सकता है उनको प्रताड़ना मिले, लेकिन इसके बावजूद भी वो आनंदित होंगे। हमारे पास चॉइस है, ये दो विकल्प हैं हमारे सामने। या तो हम अंधे अनुयायी बन के किसी के पीछे चले चले, जीवन में कभी भी शांति और आनंद नहीं मिलेगा। मरते समय हम भी पश्चाताप करेंगे कि 80 साल की जिंदगी बेकार गई। और दूसरा उपाय है कि हिम्मत करें, साहस करें और जो हमें करने योग्य लगता है वो करें। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम अनावश्यक रूप से दूसरों से भिड़ेंगे, लेकिन एक बात स्पष्ट रहेगी कि मेरा व्यक्तिगत जीवन मेरा जीवन है और मैं अपने ढंग से जीऊंगा। और धीरे धीरे यह बात स्पष्ट हो जाती है सबको, ना आप मेरे जीवन में हस्तक्षेप करो, ना मैं आपके जीवन में हस्तक्षेप करता हूं। ओशो हमें कोई आज्ञा नहीं देते, कोई आदेश नहीं देते, समझ शेयर करते हैं। कोई निर्देश नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। तुम्हें अपने ढंग से, अपनी सूझबूझ से अपना जीवन जीना है। ओशो की कही बात में से अगर कुछ पकड़ सको, तुम्हें ठीक लगता है, तो याद रखना फिर तुम अपनी बात मान के चल रहे हो, ओशो की बात मानकर नहीं चल रहे। आप उनके अनुयायी, उनके फॉलोअर नहीं हो गए। ओशो के सन्यासी उनके फॉलोअर नहीं हैं, अनुयायी नहीं हैं। हाँ, समझ का लेन देन हो सकता है। फिर कोई बात हमें समझ में आ जाती है तो फिर वो हमारी हो जाती है। जैसे हम विज्ञान की कोई बात स्कूल में सुने, शिक्षक ने हमको बताया, समझाया, प्रमाणित किया, एक बार प्रमाणित हो गया तो फिर हमको समझ में आ गया। मान लो पाइथागोरस का थ्योरम शिक्षक ने हमको बताया और हमको समझ में आ गया कि त्रिकोण की इन दो भुजाओं का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। अब ये बात हमारी हो गई, अब ये पाइथागोरस की नहीं रही, शिक्षक की नहीं रही। ठीक ऐसे ही अपने भीतर ओशो की इस प्रथम आज्ञा को ही भगवान कृष्ण ने गीता में एक बड़ा प्यारा शब्द दिया है, वह है स्वधर्म। अपने स्वधर्म से जियो। यहां स्वधर्म का अर्थ निश्चित रूप से हिंदू धर्म नहीं है, क्योंकि कृष्ण के जमाने में यह शब्द ही नहीं था हिंदू। उस समय मुसलमान धर्म भी नहीं था, हजरत मोहम्मद तो 1400 साल पहले हुए। उस समय ईसाई धर्म भी नहीं था, ईसा मसीह 2000 साल पहले हुए। उस समय भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के धर्म भी नहीं थे, गुरु नानक का धर्म भी नहीं था। तो जब कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्मो भयावह, तो कौन से स्वधर्म की बात कर रहे हैं? उस समय हिंदू धर्म भी नहीं था। हिंदू शब्द बहुत बाद में आया है, जब पश्चिमी लोग भारत की तरफ यात्रा करते हुए आए और उन्होंने सिंधु नदी क्रॉस की, तो वो जो पश्चिमी लोग आए थे उनकी भाषा में सा अक्षर नहीं था, सा का रिप्लेसमेंट वो हा से करते थे, तो सिंधु नदी को उन्होंने हिंदू नदी कह के पुकारा। वो सा का उच्चारण कर ही नहीं सकते थे।
हमारे देश में भी होता है कई भाषाओं में। उदाहरण के लिए यशोदा को जसोदा भी कहते हैं, या जा से रिप्लेस हो जाता है। यमुना नदी को जमुना नदी भी कहते हैं। कुछ लोग या का उच्चारण ही नहीं कर पाते, वो जा कर देंगे उसको। उन लोगों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी पुकारा और नदी के इस पार रहने वालों को उन्होंने हिंदू नाम से संबोधन दिया। तो ये नाम तो पश्चिम के लोगों द्वारा दिया गया नाम है। कृष्ण के जमाने में ये शब्द ही नहीं था। भगवान कृष्ण जब कह रहे हैं अर्जुन से कि स्वधर्म में जियो, खूब अच्छे से समझना, वे कह रहे हैं अपनी अंतः प्रेरणा से जियो। तुम्हारे भीतर इंट्यूशन है, तुम्हारे भीतर इंटेलिजेंस है, वह तुम्हारा मार्गदर्शन करे।